इम्परेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद में अब नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस। इससे इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखो, जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक। इसके रूल्स, तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब सेड को भाव के अनुसार चेंज करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आता है, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आता है, इसको भाव के अनुसार चेंज करते हैं। भाव मतलब समझे, ये मतलब आज्ञा का भाव है कि परामर्श का भाव है कि प्रार्थना का भाव है कि सलाह का भाव है। समझ रहे हो? जैसे नंबर 1, आर्डर आए, आर्डर हो तो आर्डर्ड में उसे चेंज कर देंगे। आर्डर हो तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, या फिर कमांडेड में चेंज कर देंगे। ठीक, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में चेंज कर देंगे। ओके। दूसरी बात, यदि एडवाइस हो तो एडवाइस को किसमें? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। सॉरी, एडवाइस को रिक्वेस्टेड में नहीं, एडवाइज्ड या अर्गड, URGD, अर्गड, या फिर एडवाइस को एडवाइज्ड में। ठीक, एडवाइस को एडवाइज्ड या अर्ग में। तीसरा पॉइंट, यदि रिक्वेस्ट का भाव हो, ठीक, तो ये रिक्वेस्ट का भाव होता है तो इसको रिक्वेस्टेड में या फिर बेग्ड में या फिर इम्प्लोर्ड में, ठीक, परिवर्तित कर देंगे। रिक्वेस्टेड का भाव हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड और इम्प्लोर्ड में। एडवाइस का हो तो अर्गड और एडवाइज्ड में। ऑर्डर का हो तो ऑर्डर्ड और कमांड में। ठीक। जैसे रूल नंबर 2 क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, समझ रहे हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के पहले, टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, वर्ब के पहले इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, सिट इन योर क्लास and learn your lesson।
फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब ये है, तो इसमें समझने वाली बात है कि जो सेड टू है, टीचर क्या कह रहा है, सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठो, और लर्न योर लेसन, अपने पाठ याद करो या अपनी किताब को जाकर पढ़ो। समझ रहे हो? टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर और डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन टू लगेगा, फिर सिट इन योर सेकंड फॉर्म, तो सिट इन माई, CLASS क्लास, एंड फिर लर्न योर सेकंड फॉर्म माई लेसन। ठीक, ऐसे। दूसरा, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज। ठीक, वही, तो द टीचर सेड है, ऑर्डर टू सिट डाउन बॉयज। ठीक, और ये है, द टीचर ऑर्डर्ड सिट डाउन बॉयज, या फिर सिट डाउन बॉयज, या फिर बॉयज को आप यहाँ लग सकते हो, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, ये भी हो सकता है, और यहाँ भी आप रख सकते हैं। ठीक, अब अगला रूल अगला है कि एक और एक सेंटेंस और ले लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, you do not waste your time। ठीक, my father said to me, comma inverted comma, you do not waste your time। तो my father क्या करें, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड किसको, मुझको, फिर कंजक्शन टू, यू सेकंड फॉर्म, तो आई डू को डिड नॉट वेस्ट योर का माई टाइम। कितना आसान। यदि, अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से स्टार्ट हो, समझ लो, जो रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से स्टार्ट हो, तो दो तरह से चेंज करते हैं, दो तरह से। कैसे कैसे, एक रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक, दूसरा फॉरवर्ड में, ठीक, कंजक्शन टू का यूज,
दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल देते हैं। जैसे एडवाइस का भाव आता है या रिक्वेस्टेड का भाव आता है या ऑर्डर का भाव आता है, तो उसके अनुसार चेंज करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच है, आगे रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें डू को हटा दिया जाता है और नॉट के बाद टू लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें क्या है जी, भाव के अनुसार, ठीक, भाव के अनुसार जिस प्रकार का भाव, चाहे एडवाइस का भाव है, चाहे रिक्वेस्टेड का भाव है, चाहे ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ठीक। तो एडवाइस का है, चाहे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड का है, चाहे ऑर्डर का भाव है। अब इसका यदि भाव आता है तो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें डू को हटा देते हैं, और नॉट टू, समझ रहे हो, नॉट टू का यूज करते हैं। ये बात सही है, नॉट टू का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर सेट द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। सीधा है, सबसे अच्छा, माई फादर सबसे अच्छा है। सेट टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनीवन। कहते हैं कि मेरे पापा ने कहा कि किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो। तो माई फादर कैपिटल रहेगा माई, यस, ये माई जो है ये कैपिटल रहेगा। माई फादर क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, या आपको एडवाइस यूज कर लो, दोनों से बनाता हूँ। पहले फॉरवर्ड यूज करते हैं, माई फादर फॉरवर्ड, ठीक, फॉरवर्ड कंजक्शन टू का यूज, फॉरवर्ड मी, ठीक, फिर टू, क्या कहेंगे, टू, डू को हटाया जाएगा, ध्यान देना है, डू को हटाया जाएगा, नॉट अब्यूज एनीवन। समझ रहे हो कितना आसान है। माई फादर फॉरवर्ड मी टू नॉट, माई फादर फॉरवर्ड मी टू नॉट अब्यूज मी। समझ रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज करे हैं तो नॉट का यूज नहीं करना है, यही समझाना है कि इसमें नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप फॉरवर्ड का यूज किए हैं, या फॉरवर्ड का यूज ना करते तब टू नॉट या नॉट टू लगा देते, ठीक, इसलिए नॉट नहीं लगना। ध्यान बहुत अच्छे से देखो, नीचे अब देखो मैं ऐसे लिख दिया, देखो, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज एनी वन। अब नॉट टू यहाँ पे यूज हुआ, क्यों, क्योंकि अब भाव के अनुसार कह रहे कि रिपोर्टेड स्पीच तो ये समझ जो कहा गया, तो रिपोर्टेड स्पीच को भाव के अनुसार क्या कह रहे हैं, देखो पापा एडवाइस दे रहे हैं, तो अब एडवाइस के अनुसार लगाया गया, एडवाइस लगाया जाएगा तो डू को हटा दिया गया, फिर नॉट टू का यूज किया जाएगा, नॉट टू का यूज किया गया है, टू क्या है, कंजक्शन है, ठीक, ये इतना समझ में आया, नॉट टू का यूज किया जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अगला रूल लिखिए कि कोई उदाहरण और ले लें। चलो आप समझ तो गए हैं, एक ही से समझा दिया, फिर से समझ लेते हैं कि माई फादर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, डू नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक, तो माई फादर फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो कंजक्शन टू का खाली यूज करेंगे, फॉरवर्ड मी टू अब्यूज एनीवन। ओके, डू नॉट को हटा दिया गया। यदि आप भाव के अनुसार चेंज करना चाहते हैं तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू अब्यूज मी। बहुत आसान है। अब अगला देख लें। अगला रूल कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में न्यूअर से स्टार्ट हो, मतलब न्यूअर का यूज किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार एडवाइज में बदल दिया जाता है। वह न्यूअर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग किया जाता है। समझ लो, नहीं समझ में स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार चेंज कर दिया जाता, और भाव के अनुसार चेंज कर दिया जाता, और समझ लो न्यूअर NEVER तथा वर्ब के बीच टू का यूज किया जाता है। टू का यूज किया जाता है। सही से पूरा वाक्य लिखना, मैं ऐसे शार्ट में लिख देता हूँ। कहता कि रिपोर्टेड स्पीच में न्यूअर का प्रयोग हो या न्यूअर से स्टार्ट हो। समझ लो, यदि यहाँ पर न्यूअर हो, ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको भाव के अनुसार चेंज करेंगे, और न्यूअर और वर्ब के बीच में, वर्ब जानते हो जैसे एब्यूज, जैसे सेड, समझ रहे हो, तो वर्ब और न्यूअर के बीच में क्या करेंगे, टू का यूज किया जाएगा। समझ लो, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे माई मदर सेड टू माई ब्रदर, कामा इन्वर्टेड कामा। ओके, नीवर वेस्ट योर टाइम, सबसे आसान है नीवर वेस्ट योर टाइम। मतलब मम्मी ने मेरे भाई से कहा कि अपना समय कभी नहीं बर्बाद करो, या कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए। ओके, तो माई, ठीक, मदर क्या कर रही, न्यूमर से स्टार्ट होती रिपोर्टिंग हुए भाव के अनुसार एडवाइज, सलाह दे रही ना, एडवाइज माई ब्रदर। फिर कहता है न्यूअर और वेस्ट की, तो न्यूअर लगेगा, फिर टू वेस्ट, न्यूअर के बाद में टू, फिर वेस्ट। क्या कहा कि न्यूअर और वर्ब के बीच में टू लगना चाहिए, तो न्यूअर है और ये वर्ब है, इसके बीच में टू लगा। ठीक, योर माई ब्रदर, तो ब्रदर के आंसर हिज टाइम। समझ में आया? समझ में आया? और एक नोट लिखना हो तो, न्यूअर वाले सेंटेंस में इज नॉट यूज फॉरवर्ड, नोट लिख लो, न्यूअर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
कि यदि नहीं आया, नीमर आ गया, तो आप फॉरवर्ड का यूज कर लेंगे। फॉरवर्ड का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, अब नहीं होगा। कहीं भी यदि नीमर आया तो आप फॉरवर्ड का यूज, यदि डू नॉट आया तो यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये देखो, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला रूल है क्या, 4 नंबर, क्या नंबर, कौन सा नंबर है, 4 है कि 5, 4 नंबर। कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच पूरा लिखना है आप लोगों को, REPORTEDSPEECH, रिपोर्टेड स्पीच। तो RS मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा समय लगेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली, KINDLY काइंडली इत्यादि से स्टार्ट हो तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया। कह रहा कि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में सर आए या फिर प्लीज आए या फिर काइंडली आए, समझ रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो कि सेड हो या सेड टू हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होना भी जरूरी नहीं है, उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसके आगे इसे कोई एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल आप ले सकते हैं। इनको कुछ रूल ले लेते हैं पहले। जैसे नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। नंबर 2, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और कंजक्शन डैट का यूज किया जाता है। ये सब जो रूल हैं इसको हम आगे बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमको एग्जाम्पल देखना आवश्यक है। तो हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि द स्टूडेंट said to the teacher comma inverted comma, sir mark me present, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर क्या यूज किया गया, सर। तो द स्टूडेंट सेड टू को रिक्वेस्टेड द टीचर, समझ रहे हैं, रिक्वेस्टेड द टीचर, कंजक्शन टू यूज होगा, अभी भूलना नहीं, टू मार्क मी फर्स्ट पर्सन हिम, PRESENT। ओके, ऐसे काइंडली आएगा तो रिक्वेस्टेड, और ऐसे यदि प्लीज आता है तो रिक्वेस्टेड का यूज किया जाएगा। और अब इसके आगे आता है जैसे कुछ सेंटेंस कि सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी,
मतलब वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, इस प्रकार का। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही सेंटेंस लिख लेते हैं कि सी सेड कामा नोटेड कामा WOULD वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। अब ये सेंटेंस है, ये अलग से सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या कर रही है कि ही सेड, वो इनवाइट कर रही है कि क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगे, तो सी इनवाइटेड, इनवाइटेड किसको, मुझको कर रही है तो इनवाइटेड मी। ठीक, कंजक्शन टू लगेगा, टू हैव लग जाएगा, फिर टी विथ मी। सी इनवाइटेड मी टू कंजक्शन हैव मतलब प्राप्त लेना, हैव टी विथ मी। अब वुड यू लाइक, कितना वुड यू लाइक को कौन कवर कर गया, मी। कौन कवर कर गया, मी। ठीक, अब इसके पश्चात लेट का प्रयोग। अब लेट का यूज किया जाएगा। अब लेट के यूज आज ही बता दें कि कल बताएं, चलो अब कल बताएंगे। लेट का यूज आज ही बता दें, कल बताएंगे, कल सही रहेगा। ठीक है, इतना पूरा करो पहले।